मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष के 27वें दिन ईरान ने एक अहम फैसला लेते हुए भारत समेत अपने कुछ मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत के अलावा चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को भी इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी गई है। मुंबई स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर इस फैसले की पुष्टि करते हुए इसे मित्र देशों के लिए सुरक्षित मार्ग बताया। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में अपील की थी कि होर्मुज स्ट्रेट का लंबे समय तक बंद रहना दुनिया के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि तेल, गैस और उर्वरकों की सप्लाई बाधित होने से खास करके खेती के इस मौसम में आम लोगों पर भारी असर पड़ेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने अपने बयान में यह भी खुलासा किया कि कई देशों के जहाज मालिकों ने उनसे संपर्क का सुरक्षित रास्ता मांगा था। उन्होंने कहा कि हमने अपने मित्र देशों के जहाजों को सुरक्षित गुजरने दिया और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रही, यहाँ तक कि युद्ध खत्म होने के बाद भी। हालांकि ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों के जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईरान का कहना है कि मौजूदा हालात में ये क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र है और दुश्मन देशों के जहाजों को अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत के लिए फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट का आंशिक रूप से खुलना पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव को कम करता है। साथ ही ये भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। तब जब नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर इस मार्ग को सुरक्षित बनाए रखने की अपील की थी। गौरतलब है कि दुनिया का करीब 20% तेल इसी होर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। ऐसे में इसका आंशिक रूप से खुलना वैश्विक बाजार के लिए बड़ी राहत है, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। अंत में ये कहा जा सकता है कि भले ही जंग जारी हो, लेकिन इस फैसले ने दुनिया को एक जरूरी राहत दी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या ये कदम शांति की दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर तनाव और गहराएगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।